Dear students, welcome back to Ramadan tutorial. This is Mohammad Sahbaz Alam and you are watching Ramadan tutorial, your door to the future. आज के क्लास में हम करने वाले हैं फिजिकल साइंस का सजेशन। फिजिकल साइंस के सजेशन सीरीज हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं, जिसके तहत हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। उन सारे वीडियोस के लिए ऊपर के आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फॉलो कीजिए। चलिए आज के क्लास के सजेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग आज जानने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 लाइट। लाइट पे हम लोगों ने इससे पहले जो सजेशन स्टार्ट किया है, मैं आपको बताता हुआ चलूं। लाइट एक बहुत ही बड़ी चैप्टर होने की वजह से हम इसे स्प्लिट करने वाले हैं इन फ्यू पार्ट्स एंड वी आर गोइंग टू अपलोड द वीडियोस वन बाय वन। इन दिस सीरीज वी हैव अपलोडेड अ वीडियो रिसेंटली, जिसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल रहा होगा। प्लेलिस्ट मिल जाएगा, काइंडली प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए और सीक्वेंस #123 को फॉलो करते हुए चलिए। आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि 6 वीडियो सीरीज में मैं इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करूंगा। आज के क्लास को अगर लाइट के किस ब्रांच को डिस्कस करना है, आपको जानना है, तो मैं बता दूं। आज की क्लास में हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले हैं लाइट के जिस ब्रांच को, वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था। प्रकाश के अपवर्तन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये इन डेप्थ सजेशन है। इन डेप्थ सजेशन में मैं सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू और आपके बेसिक कंसेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको डिस्कस करूंगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोबारा बताता चलूं, आप देख पा रहे हैं हमारे ब्राउजर पे हम लोगों ने अभी फिलहाल ramadantutorial.com टाइप कर रखा हुआ है। ramadantutorial.com पे टाइप करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करोगे, इस इंटरफेस पे खुलेगा। और अगर आप मोबाइल में कर रहे हो तो इंटरफेस थोड़ा डिफरेंट होगा, जिसमें 3 साइड बार्स होते हैं। साइड के 3 बार्स पे आप जब क्लिक करोगे तो आपके पास ये पॉपअप मेन्यू में खुलेगा, जिसमें से स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में आइए और उसके सामने आपको दिखेगा क्लास 10 फिजिकल साइंस WBSc। इसे आप क्लिक कीजिए, आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ये हमारा फिजिकल साइंस का सजेशन का पेज है, वहां पर है। स्टडी मटेरियल में फिजिकल साइंस पे आपको आना है। यहाँ पर जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा चैप्टर 5 लाइट। सिंपली चैप्टर 5 लाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपके सामने जो पेज खुल के आएगा, एक सेपरेट विंडो में खुल के आएगा, ये आपको फिजिकल साइंस का सजेशन मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फिजिकल साइंस के चैप्टर नंबर 5.1 का सजेशन हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो आपको पिछले क्लास में प्रोवाइड किया था, वो भी दिखा रहा है। और जस्ट स्क्रॉल करने के बाद आपको आज का सजेशन दिखेगा। यहाँ पर आप लोगों के मन में सवाल उठ सकता है, सर सजेशन के लिए जब हमें सारी सजेशन ऑनलाइन मिल जाएगी तो हमें क्या जरूरत है वीडियो देखने की? बिल्कुल सही बात है, मैंने पिछले वीडियो में इस चीज का डिस्कशन किया था। क्वेश्चंस यहाँ सिर्फ दिए नहीं जाएंगे, बल्कि क्वेश्चंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पहलुएं भी आपको बता दी जाती है। तो हो सकता है कि उन इंपॉर्टेंट पहलुओं को जानने के बाद आपको क्वेश्चंस और क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता चले। नोट डाउन करना इज नॉट एवरीथिंग। क्वेश्चन में क्या चीजें दी गई हैं और क्यों दी गई हैं, ये जानना भी जरूरी है। क्यों दी गई हैं, इसी वजह से मैंने वीडियो बनाया है। अदरवाइज मैं आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता कि जाइए आप वहां वेबसाइट से हमारा जो भी सजेशन है उनको नोट डाउन कीजिए। सजेशंस आपको पता है कि मार्केट में भी अवेलेबल है, आप जाके परचेज कर सकते हो और परचेज करके उन बुक को पढ़ सकते हो, उन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोस रिटन पेपर्स एंड अ टीचर इज सिटिंग एंड आस टेलिंग यू व्हाट थिंग्स आर इंपॉर्टेंट एंड हाउ दे आर इंपॉर्टेंट। तो ये इस डिफरेंस को क्रिएट करने के, चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए। 5.2 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के अपवर्तन में पहला क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, डिफाइन करें। सेकंड क्वेश्चन है राइट डाउन द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है स्नेल्स लॉ। स्नेल का नियम हमें अलग से पूछी जाती है कि इसे स्टेट और एक्सप्लेन करो। बता दूं कि ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का लॉ ही है, लेकिन इसे अलग से भी पूछा जाता है। जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पूछा जाएगा तो आपको 2 लिखने पड़ेंगे, जिसमें एक स्नेल होगा और दूसरा जो होगा वो ये लिखना पड़ेगा कि रिफ्रैक्टेड रे और जो इंसिडेंट रे था और नॉर्मल जो था, वो तीनों एक ही प्लेन पे लाई करता है। ये फर्स्ट लॉ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। और सेकेंड लॉ जो है वो स्नेल्स लॉ है। और सिर्फ अगर स्नेल्स लॉ में लिख के एक्सप्लेन करने के लिए कहूं, उसकी व्याख्या करने के लिए, तो आपको उसे करना है। तो ये 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। What do you mean by optical density of a medium? Is it related to the physical density of the medium? तो optical density यानी प्रकाश के घनत्व से क्या समझते हो, और क्या ये जो हम लोग घनत्व जानते हैं उससे संबंधित है या नहीं, इसे बताइए। क्वेश्चन नंबर 25। What do you mean by refractive index of a medium? तो refractive index of a medium से क्या समझते हो, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को जब हिंदी में लिखा गया तो लिखा गया है किसी माध्यम के अपवर्तनांक से क्या समझते हो। देखिए, आप वर्तमान अपवर्तनांक हो गया, वर्तमान शब्द नहीं होगा, अपवर्तनांक होगा। और अपवर्तनांक शब्द को मैं हिंदी में लिखने की कोशिश कर रहा था टाइप करने की, बट मैं सक नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसे लिखा है। आई होप यू विल जस्ट कंसीडर इट और मुझे इसके लिए फॉरगिव करोगे, क्योंकि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया कि मैं इसे हिंदी में टाइप करूं।
इसलिए मैंने इसे इंग्लिश में लिख दिया है। तो जिस तरह से हम जनरली चैट में हिंदी को इंग्लिश में लिखते हैं, मैंने उसी तरह से इसे लिखने की कोशिश की है, अपवर्तनांक। क्वेश्चन नंबर 26 में मूव करेंगे। बाय रे डायग्राम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज इन द बिलो केसेस। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको दिखाना है कब? रेयर से डेंसर मीडियम, डेंसर से रेयर मीडियम, यानी कि सघन से विरल और विरल से सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है तो अपवर्तन कैसा होता है आपको रे डायग्राम में दिखाना है। ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस शायद ही एग्जाम में पूछे जाए, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन इसलिए रखा है आप लोगों के पास, इससे आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा आइडिया मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस करने हैं। टोटल 14 क्वेश्चंस का कलेक्शन है, जिसमें से अभी हम लोग 7th नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जिसको हम लोग हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के तहत सेग्रीगेट करते हैं। व्हाई इज अ ग्लास रॉड इमर्ज्ड इन ग्लिसरीन इनविजिबल? तो ग्लिसरीन में डूबा हुआ अगर कांच का छड़ रखा जाए, मतलब कांच का छड़ जो है, ग्लास रॉड जो है, अगर उसको ग्लिसरीन में डुबो के रख दिया जाए तो वो विजिबल नहीं होगा, इनविजिबल हो जाएगा, यानी अंदर में वो दिखेगा नहीं। एक्चुअली दोनों का जो दोनों यानी कि जो ग्लास रॉड है और जो ग्लिसरीन है, दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम है। इस वजह से क्या होता है, जब आप उसे इमर्स करके रखते हो तो वो अंदर में इनविजिबल हो जाता है, लगता है कि कोई अंदर में कुछ है ही नहीं। ओके, तो भी आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे करके भी देख सकते हो। ये एक हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है। अब इसके बारे में मैं थोड़ा बताता हुआ चलूं। देखिए, सीबीएसई के बुक्स को अगर आप लोग देखोगे, सीबीएसई के बुक्स को डिजाइन, ये बहुत ही प्रोग्रेसिव बोर्ड है। सीबीएसई की मैं बात कर रहा हूँ। और वेस्ट बंगाल बोर्ड में जो हमारे बुक्स है, जो राइटर्स है, वो उतने अच्छे तरीके से बुक को नहीं लिखते हैं। बुक को अलग अलग भागों में सेग्रीगेट करना, जैसे कि कुछ उसके बेसिक क्वेश्चन, जो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, उनको दिखाना, ये तो बुक में मिल जाते हैं, लेकिन जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन है वो आप लोगों को नहीं मिलते। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बनाते वक्त बहुत स्टडी की है सीबीएसई के बुक की भी, ताकि मैं आप लोगों को क्वेश्चंस के साथ साथ ये भी बता पाऊं कि उनका लेवल क्या होता है। लेवल समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्वेश्चन पेपर बनता है वो सिर्फ क्वेश्चंस पे बेस्ड नहीं होता है, वो उसके लेवल पे भी बेस्ड होता है। पूरे क्वेश्चन पेपर सेम लेवल पे नहीं बन सकता। देखिए, सेम लेवल का क्वेश्चन सिर्फ आपको कह सकते हैं कि 60 मार्क्स तक मिलेगा, जहां पर एक बेसिक लेवल पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा। लेकिन दोज हु आर स्कोरिंग मोर देन 60, दे मस्ट हैव समथिंग डिफरेंट, समथिंग एक्स्ट्रा। ठीक है, और इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। और ये एनालिसिस एज अ टीचर मैं आपको समझा सकता हूँ। आई डोंट नो एज अ स्टूडेंट आप कितना समझ पा रहे हैं, बट अगर मैं आपको ये प्रिपरेशन करवाऊंगा, आप लोगों का रिजल्ट जो है ना, वो 60 अबव वाली जो कैटेगरी है उसमें टच करने के लिए आपको करनी पड़ेगी। ओके, सो डोंट स्किप देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन। सो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन अ प्रिज्म विद अ लेबल्ड रे डायग्राम। तो एक खूबसूरत सा साफ सुथरा चित्र बनाना है जिसमें प्रिज्म से जो रिफ्रैक्शन होता है वो दिखाना है। ठीक है, प्रिज्म का रिफ्रैक्शन। अब देखिए, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा मन में। मैं डेफिनेटली इन लोगों के इन क्वेश्चंस के लिए आपको अलग से सॉल्यूशन सीरीज प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा बाय द एंड ऑफ द ईयर, कि ताकि मैं आप लोगों को सब कुछ पढ़ा दूं। लेकिन अगर नहीं कर पाता हूं तो डेफिनेटली आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को चेक करवाने के लिए हमें मैसेज जरूर कर दें। फील फ्री जो भी चीजें पूछनी है उसके बारे में हमसे जानने के लिए। और ऐसा ना हो कि जो एक जगह पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट और एक जगह पर रेनबो फॉर्मेशन है, वहां पर भी प्रिज्म से रिफ्रैक्शन दिखाया गया, काइंडली उसे ना कर दें क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो प्रिज्म से होता है, जिसमें हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैं थोड़ा देर में दिखाऊंगा, I1 + I2 - A, वो क्वेश्चन भी हमें करना है। तो ये एक्चुअली उसी के लिए जो फिगर है वो यहाँ पर ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन। सो बाय अ रे डायग्राम नो डेविएशन अकर्स इन रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेगुलर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो अगर आपके पास रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब दिया जाए, उसमें जब रिफ्रैक्शन होता है तो कोई भी डेविएशन नहीं होता, मतलब उसमें कोई भी विचलन नहीं होता। ये आपको प्रूव करना है। तो इसका रे डायग्राम हमारे बुक में दिया जाता है। आई हैव सीन सम हिंदी मीडियम बुक्स, दे आर रियली वेरी very pathetic condition there are, means you are not able to even see that how rays are coming and how they are incidenting. And so these things, if you are facing any problem for these questions, definitely ask us. We will provide you a clear diagram so that you can draw the ray diagrams. क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ मैं बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है ड्रॉ अ डायग्राम टू शो दैट इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों ने दूसरे तरीके से, पूछने का तरीका बदल सकता है लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ मैं बढ़ूंगा। लास्ट कुछ क्वेश्चंस बाकी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो वीडियो को इतने दूर तक देखने के बाद स्किप कर गए होंगे और इसमें उन्हें नुकसान हो जाता है। मैं बताना चाहूंगा कि जो बच्चे ऐसा करते हैं, शायद वो अपना लॉस बुक कर रहे हैं, ऐसा ना करें। समटाइम्स होता है कि कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो मैं वीडियो के एंड तक डिस्कस करता हूं। अगर आप स्टडी करने बैठे हो तो इस तरह से स्किप करना या इस तरह से किसी एक चीज को, एंटरटेनमेंट की चीजों को करो, समझ आता है, बट स्टडी के मटेरियल्स पे आप इस तरह से स्किप नहीं कर सकते।
ठीक है। एंड डोंट थिंक अबाउट कि आप सारी चीजों को जाकर वेबसाइट से कर सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि अगर आप इस तरह के नोट्स को पाना चाहते हो तो मेरे अलावा बहुत जगह आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। आई थिंक अगर आप सर्च करोगे बहुत जगह मिल जाएंगे। आपको इससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको फायदा तब होगा जब आप इस चीज को समझोगे। तो लास्ट तक अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, अगर आप, तो प्लीज हमें कमेंट करके बताओ कि सर मैंने यहाँ तक वीडियो देखी है, लास्ट तक मैंने वीडियो देखी है। ठीक है, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अब मैं इससे पहले आगे बढ़ना चाहूंगा, लेकिन बढ़ने से पहले एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, क्या आप वीडियो को शेयर कर रहे हैं? अगर आपका जवाब ना है तो मैं आप बहुत दुखी होऊंगा। अगर आपका जवाब हाँ है तो मैं खुश होऊंगा। शेयर करना क्यों जरूरी है मैं समझाता हुआ चलूं। मैंने बहुत मेहनत से, बहुत स्टडी के बाद एक सजेशन रेडी किया है। किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए। किस स्टूडेंट के लिए? क्या सिर्फ मैंने जो वीडियो देख रहे हैं उन्हीं के लिए सजेशन रेडी किया है, या पूरे बोर्ड के लिए, बच्चों के लिए, जिनको भी मैं मदद कर सकता हूँ? मेरी उम्मीद है कि मैं मेरी रीच जितनी भी बढ़ा सकूं उतनी बढ़ाऊं, ताकि सब लोगों तक मैं सजेशन फ्री में पहुंचा पाऊं। और इस रीच को एक्सपैंड करने में मेरी मदद आप ही कर सकते हैं। अगर आप तो अब तक वीडियो देख रहे थे और आपको लगता है कि इस वीडियो में पोटेंशियल है, तो काइंडली इन सजेशंस को शेयर करें। ये सजेशन शेयर करें। बाकी वीडियो शेयर करना एक अलग चीज है, सजेशन को जरूर शेयर करें। सजेशन को शेयर करने पे बाकी बच्चों को भी मिलेंगे, जिससे वो लोग स्टडी कर पाएंगे। तो किसी एक बच्चे को फ्री में स्टडी प्रोवाइड करना, ये आरटी यानी रमदान ट्यूटोरियल का पूरा एम है। हमारा एम यही रहता है हमेशा कि फ्री एजुकेशन सबको प्रोवाइड कर पाए, और इस एम को पूरा करने में आप बच्चे ही हमारी मदद करेंगे। तो अगर आप तक अभी हमारा वीडियो देख रहे थे तो काइंडली शेयर करना ना भूले। ठीक है, एज अ टीचर अगर आप हमें खुश करना चाहते हैं तो हमारे लिए बस इतना कीजिए, वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए। जितने भी सजेशन के वीडियोस है मैक्सिमम टाइम शेयर कीजिए, जरूरत पड़ने पे डेली शेयर कीजिए, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई नया जगह पे आ रहा है। फेसबुक साइट पे शेयर कीजिए, अलग जगह पे शेयर कीजिए। आई होप मैंने आपको बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, तो मैं बिना टाइम बर्बाद किए बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 29 और 30 सेम क्वेश्चन है, लेकिन पूछने के अलग अलग तरीके दिए गए हैं। मैं 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ अ प्रिज्म? तो रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ अ प्रिज्म किसे कहते हैं, यानी कि अपवर्तन का कोण किसे कहते हैं, अपवर्तन सतह किसे कहते हैं, ये एक क्वेश्चन है जो 31 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन है, ये भी एक हॉट्स के क्वेश्चन में आता है। स्नेल्स लॉ इज नॉट वैलिड व्हेन लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडिया। दो मीडिया जहां पर एक दूसरे को सेपरेट करिए, यानी कि मैं मान लेता हूं कि वाटर का जो अपर लेयर है, जो जल का ऊपरी सतह है, अगर उस जगह पर बोला जाए कि उस पर नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है, तो क्या वहां पर रिफ्रैक्शन फॉलो होगा? अगर होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? तो यहाँ पर इन लोगों ने इस क्वेश्चन को इस तरह से दिया हुआ है कि स्नेल्स लॉ इज नॉट वैलिड, मतलब आपको बता दिया कि स्नेल्स लॉ वैलिड नहीं है। एग्जाम में पूछ सकता है कि वेदर स्नेल्स लॉ इज वैलिड और नॉट। तो अगर आपसे ये पूछता है कि वैलिड है या नहीं, तो आपको लिखना होगा कि वैलिड नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्यों, नॉर्मली पढ़ने पर क्यों वैलिड नहीं है? तो रीजन है कि जब वो नॉर्मली पढ़ता है तो डेविएशन कुछ भी नहीं हो पाता है। वो जिस रे पे आता है उसी लाइन पे, रे ऑफ लाइन पे चला जाता है। नॉर्मली जब गिर रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो जाता है, इसलिए रिफ्लेक्टिव एंगल भी 0 डिग्री मेंटेन कर देता है। परपेंडिकुलर उसी रे ऑफ लाइट में, उसी पाथ में वो रिटर्न चला जाता है, जिस वजह से वहां पर कोई डेविएशन नहीं दिखता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता है, और रिफ्लेक्शन नहीं होने की वजह से स्नेल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। फॉर अ लाइट रिफ्रैक्टेड बाय अ प्रिज्म सो दैट द एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस A। मैंने आपको बताया था प्रिज्म का डायग्राम बनाना है, और प्रिज्म के डायग्राम के बाद ये जो यहाँ पर क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन, उसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है जनरली उसको हम लोग गामा से डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस A। तो ये जो विचलन कोण होता है बराबर I1 प्लस I2 माइनस A प्रूव करने के लिए आता है। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइटल क्वेश्चन है। पूरे फिजिकल साइंस में अगर देखा जाए तो 3 मार्क्स के बहुत ही रेयर क्वेश्चंस अवेलेबल है, और लेकिन ये क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स का है, इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज डायमंड स्पार्कल? हीरा क्यों चमकता है? तो हीरा क्यों चमकता है, ये क्वेश्चन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने की वजह से चमकता है। आई होप कि आपको आंसर पता होगा। नहीं पता है, डेफिनेटली इन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी चीजें आप हमसे जानना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं। जो भी चीजें आपको हम बता सकते हैं बताएंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा, अगर आप शेयर नहीं कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप शेयर कर रहे हैं या नहीं। मुझे चाहिए मैक्सिमम शेयर। एज अ टीचर अगर आप हमें खुश देखना चाहते हैं तो हमारे लिए बस यही कीजिए। आप देख रहे थे रमदान ट्यूटोरियल, मैं मोहम्मद साहबाज आलम। इससे कि पहले मैं वीडियो को कंक्लूड करूं, मैं कहना चाहूंगा, आप देख सक रहे हैं लेंस हमारे पास रेडी हो गया, तो लेंस का वीडियो जल्द ही आप लोगों को मिल जाएगा। वीडियो को पाने के लिए डेफिनेटली कमेंट करके भी हमें बता दें कि आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए या नहीं, जिससे हमें ये पता चले वीडियोस प्रोडक्टिव बन भी रहे हैं या नहीं, सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम तो नहीं हो रहा। चलिए, इन सारी बातों के साथ आज की क्लास हम यही एंड करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ठीक से रहिए।